प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज भी विषय न्याय के बारे में है। सबको न्याय का विषय अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको मालूम है कि एक बच्चा भी जो कई बार इतनी समझ का नहीं होता जैसे एक बड़ा होता है, वो भी न्याय एक्सपेक्ट करता है। जब घर में उसी उम्र का दो बच्चे होते हैं, तीन बच्चे होते हैं, तो हर बच्चा माँ बाप से वही प्रेम और वही केयर एक्सपेक्ट करता है। दूसरे को ज़्यादा मिलता है तो वो अपने आप को ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या तो महसूस करता ही है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे साथ सही न्याय नहीं हुआ। वो उन शब्दों में ना बता पाए। तो न्याय एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है, और हमारा सृष्टि करता है वो एक सच्चा न्यायी है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए दुष्टों के हाथ, और उसके हाथों और पैर में कीलें ठोकी गई, तो प्रभु यीशु के दाएं और बाएं और दो क्रूस थे। और उस क्रूस की दर्दनायक स्थिति में, उस पीड़ा में, उस वेदना में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, ऐ पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। है ना? परमेश्वर के पुत्र ने पिता से प्रार्थना करी। है ना? बाइबल कहती है पिता और पुत्र एक है, और पुत्र पिता के तुल्य है। तो जब प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की, तो एक डाकू जो बगल के क्रूस में था, मैं सोचता हूं दाहिना क्रूस होगा, तो उसने इस बात को सुना और उसका मन, उसका हृदय पिघल गया कि कैसे इतने दर्द में भी ये व्यक्ति इनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। और जो उसने बातें सुनी थी यीशु के बारे में, उसके दिल में विश्वास जागा कि वास्तव में यही मसीहा है, यही जगत का उद्धार करता है, यही आने वाला राजा है। तो इसलिए वो प्रार्थना करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने उससे प्रतिज्ञा दी, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उस चोर ने दो बात पहचानी, उस डाकू ने, कि ये उद्धार करता है, ये जगत के पापों के लिए बलिदान है, और दूसरा उसने पहचाना कि ये आने वाला राजा है। देखिए, एक घटना है कि एक क्रिमिनल था, एक मुजरिम था, और उसके ऊपर एक लंबा कोर्ट केस चल रहा था। तो अब उसकी तारीख लगी, और तारीख में जाने से पहले, प्रस्तुत होने से पहले, उसको यह पता चला कि जो जज है उस दिन की तारीख का, वो उसका पुराना वकील था। यानी ये समझ सकते हैं कि वकील अपनी तैयारी करता था, एग्जाम देता था, और वकील ही एक दिन जज बन गया, इंटरव्यू पास कर गया। तो जो मुजरिम था दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि ये तो मेरा ही वकील था, और मुझे फेवर मिलेगा, मेरे पक्ष में न्याय होगा। मुजरिम था वो, है ना? तो जब वो पहुंचा, उसने देखा कि जज का चेहरा पहले जैसा नहीं है ना? जज का चेहरा बदला हुआ है। और जज ने शुरुआत करने से पहले ही कह दिया कि देखो, एक बार मैं तुम्हारा वकील था, और मैं तुम्हारे केस को लड़ता था, तुम्हारे मुकदमे को लड़ता था, तुम्हें बचाने के लिए, है ना? अगर कहे तो उसका ये कहना था, तुम मुझे पैसे देते थे और मैं तुम्हारा काम करता था, है ना? लेकिन अब मैं वकील नहीं हूं, अब मेरा काम नहीं है और मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में मुकदमे को लाऊं। मुझे सबूत सुनने हैं, जो मेरे सामने रखा है वो पढ़ना है, और उनके आधार पर मुझे सही न्याय देना है, क्योंकि मैंने ये शपथ खाई है। तो ये बात मैं स्पष्टता से तुम्हें बता देना चाहता हूं। तो इस बात को समझिए, एक व्यक्ति पहले वकील था, फिर वही व्यक्ति
न्यायी बन गया। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार धरती पर आया, जब वो कुंवारी के जरिए जन्म लिया उसने और कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए, तो कह सकते हैं हमारी समझ के लिए वो एक वकील की तरह आया। वो हमारे लिए आया, वो हमारा मुकदमा लड़ने के लिए आया कि पिता, मैंने इन मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण दिए हैं, इन्हें क्षमा कर, जब ये विश्वास करते हैं। देखिए लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे समरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा कि समरिया के एक पिछड़े गांव में जाकर लोगों से मिले, लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट किया, प्रभु यीशु को आने से मना कर दिया। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु की यात्रा यरूशलेम की तरफ थी और वो समरिया से होकर जाने वाला था। तो उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि इन दोनों इलाकों में तनाव था। तो उन्होंने कहा हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। चेले इतने गुस्से हो गए कि प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन पे आग बरसा दो, भस्म कर दो इनको, हम कर दें प्रभु। और प्रभु यीशु ने कहा, तुम कैसी बात करते हो, कैसा स्वभाव है तुम्हारा? मैं नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। या हमारी कहानी के अनुसार मैं एक वकील बनकर आया हूं उनके लिए। पहले वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। लोगों की भीड़ देखकर उसके मन में तरस आ जाता था। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आज भी प्रभु यीशु पिता की दाहिनी ओर मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए एक वकील की तरह विनती करता है। लेकिन एक दिन आएगा जब वो न्यायी की तरह लौटेगा, तब वो आपकी वकालत नहीं करेगा, है ना? तब बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और तब वो अपनी सच्चे न्यायी की ड्यूटी निभाएगा। तब क्षमा मांगने पे क्षमा नहीं मिलेगी, द्वार बंद हो जाएगा। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। उस दिन ऐसा होगा अगर आज बात ठीक नहीं की। आज तो वो वकील है ना? और सबसे सुंदर बात है, बिना किसी फीस के वो हमारा मुकदमा लड़ता है। पापी को सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करके उसके उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना है। एक सभा हो रही थी और उसमें एक जवान आया था, इनवाइटेड था, और उस सभा के बाद परमेश्वर का वचन सुनने के बाद लोग बातचीत कर रहे थे और इस जवान ने कहा कि मैं कभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दूंगा, मैं उसके पीछे नहीं चल सकता। तो किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कहता है तू? बोला, कुछ साल पहले मैं एक किसी जगह की रसोई में काम करता था, जैसे होटल की किचन होता है, रसोई होती है, मैं उसमें काम करता था। और वो जो रसोई थी, जिसका जो मालिक था, वो एक यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति था और उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और मुझे उसने नौकरी से निकाल दिया। तो इसलिए मुझे कतई पसंद नहीं है यीशु मसीह को मानने वाले लोग।
और मैं कभी नहीं मानूंगा और आज तक नहीं माना है। तो जो उस जवान से बात कर रहा था उसने उसको एक फीडबैक फॉर्म दिया। बोला ठीक है, क्या आप अपना कारण लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो कि आप क्यों प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहते। आपकी मर्जी है, अगर आप आए हो तो अगर आप लिखना चाहे तो। बोलो और लिखकर आप अपने पास ही रख लीजिएगा इस कार्ड को, और न्याय के दिन ये कार्ड परमेश्वर को देना कि मैंने क्यों प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, मैंने क्यों अपने पापों से पछताप नहीं किया, मैंने क्यों पापों की क्षमा ग्रहण करने से इनकार किया, है ना। आप खुद ही अपना जवाब दे देना। और उस जवान ने अपनी मूर्खता को पहचाना और उसने अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु यीशु को उसी रात दिया, है ना। इसलिए दूसरों के जीवन से, दूसरों के पापों के कारण आप अपना संबंध परमेश्वर से खराब ना करें, है ना। कि ईसाई ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इसको बात छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, प्रभु यीशु के अंदर आपको कोई गलती मिलती है ना। अगर उसके अंदर गलती है तो बात ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु के अंदर कोई गलती है ही नहीं। ना उसने पाप किया, ना वो पाप को जानता था, ना उसके अंदर पाप था। वो पवित्र 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 है ना। तो इसलिए ऐसा मूर्खता का निर्णय ना ले, एक दिन वो न्यायी की तौर से आता है। लिखा है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए, लोगों के बारे में लिखा है, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल पर्वत में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं छिप सकता। न्याय आएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। आज बचने का रास्ता है, मार्ग है। अनुग्रह का द्वार आज खुला हुआ है हर एक पापी के लिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण देकर अपना पवित्र लहू बहा दिया है ताकि पाप धुल सके, पापी के पाप धुल सके। और वो तीसरे दिन जी उठा। जीवित परमेश्वर है, सच्चा है ना। और पापियों के लिए वो एक वकील है आज, है ना। उस पर विश्वास करें, उसके प्रेम पर विश्वास करें जो हमारी समझ से परे है, कि क्यों सृष्टिकर्ता मनुष्य का रूप धारण करके इतना महान बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया। आज ही उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।